मंडे मॉर्निंग, क्या मार्केट एक मैसिव गैप अप ट्रैप के साथ खुलने वाला है या फिर हम एक और क्रशिंग फॉल देखने वाले हैं? आज के इस डीप मार्केट ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। सिचुएशन राइट नाउ इज एनीथिंग बट सिंपल। एक तरफ हमारे पास इंटेंस ग्लोबल प्रेशर्स हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हिट कर रहे हैं। आज हम इस पूरे डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लोबल मैक्रो हेडविंड से लेकर स्पेसिफिक सेक्टर स्ट्रैटेजीज तक, ताकि आप इस क्रेजी वॉलेटिलिटी को टोटल क्लैरिटी के साथ नेविगेट कर सकें। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो अभी लिटरली हर इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव सिग्नल्स फ्लैश कर रहा है, हिंटिंग एट अ गैप अप ओपनिंग। पर बैकग्राउंड देखिए, ग्लोबल हेडविंड्स एक्चुअली बहुत स्कैरी हैं। एफआईआईज यानी हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लगातार एग्रेसिवली अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं। हमारी करेंसी बैडली हिट हो रही है और इन सब के ऊपर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि क्या यह आने वाला मूव एक बुल ट्रैप है जो ईगर बायर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है, या फिर यह एक रियल सस्टेनेबल रैली की शुरुआत है? ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज हम एक जूम इन अप्रोच लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वाइड व्यू से, यानी असली गेम, द ग्लोबल मैक्रो। फिर आएंगे इंडियन मार्केट की रियलिटी पर। उसके बाद वील टच अपॉन बिग थीम्स और सेक्टर्स। फिर एग्जैक्टली मंडे मार्केट का सेटअप क्या होगा, और लास्ट में सबसे क्रूशियल पार्ट, आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। पार्ट 1, असली गेम, ग्लोबल मैक्रो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडियन मार्केट अभी सिर्फ लोकल फंडामेंटल्स से नहीं बल्कि ओवरआर्चिंग ग्लोबल फोर्सेस से ड्राइव हो रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा और अर्जेंट ट्रिगर इस वक्त मिडिल ईस्ट की टेंशन है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी अचानक से 110 से 126 डॉलर्स के रेंज में स्पाइक कर चुके हैं। और सुनिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन आता है और क्रूड ऑयल 120 डॉलर्स क्रॉस करता है तो इंडिया के लिए डायरेक्टली एक रेड अलर्ट है। क्यों? क्योंकि हम अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और हमारा रुपी और भी ज्यादा वीक पड़ जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व अभी बिल्कुल डिवाइडेड एंड कंफ्यूज मोड में है। उन्होंने रेट कट्स कंप्लीटली रोक दिए हैं। इसका मतलब है यूएस डॉलर एक्सेप्शनली स्ट्रांग हो गया है, और यही रीजन है कि एफआईआईज इंडिया से अपना पैसा लगातार अग्रेसिवली निकाल रहे हैं। हम यहां लिक्विडिटी ड्रेन होते हुए देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है। मई के महीने में डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल क्लियर है और एक्सपर्ट्स जेन्युइनली कॉशियस हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट 2, इंडियन मार्केट की रियलिटी। ग्लोबल पिक्चर तो स्कैरी है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ध्यान से समझिए, मार्केट में एक एपिक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ एफआईआईज लिटरली मार्केट डंप कर रहे हैं और ठीक उनके सामने हमारे डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अग्रेसिवली बाय करके मार्केट को गिरने से बचा रहे हैं। इस मैसिव क्लैश की वजह से ही मार्केट टोटल कंफ्यूजन स्टेट में है। ना तो हम कोई मैसिव क्रैश देख रहे हैं और ना ही कोई क्लियर रैली। मार्केट बेसिकली 24,000 के आसपास बस कंसोलिडेट कर रहा है। और इस डोमेस्टिक प्रेशर को और बड़ा बना रहा है हमारा करेंसी क्राइसिस। रुपी का ऑलमोस्ट 95 के रिकॉर्ड लो पर टच करना सेंटिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। ये वीक रुपी उस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को सीधा डबल कर देता है। ये क्लियरली प्रूव करता है कि हमारा मार्केट राइट नाउ स्ट्रॉन्ग लोकल न्यूज पर नहीं बल्कि ग्लोबल कैपिटल फ्लोज पर रिएक्ट कर रहा है। लेट्स मूव टू पार्ट 3, बिग थीम्स और सेक्टर्स। अब इन मैक्रो प्रेशर्स ने मार्केट में एक्चुअली कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल मूव्स क्रिएट कर दिए हैं। सेक्टर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए, इट्स माइंड ब्लोइंग। एनर्जी सेक्टर अभी सुपर बुलिश लग रहा है। गवर्नमेंट की 37,500 करोड़ की कॉल गैसिफिकेशन स्कीम एनर्जी सिक्योरिटी को मैसिव बूस्ट दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर में एक बिग रेड वार्निंग फ्लैश हो रही है, क्योंकि नए एनवायरमेंटल रूल्स उन्हें 25,000 करोड़ की डायरेक्ट हिट लग सकती है। पर इंश्योरेंस, वहां 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ होने से कैपिटल इनफ्लोज के गेट्स खुल गए हैं। इट्स अ मैसिव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। बैंकिंग और टेक के बीच में भी एक बड़ा हिडन रिस्क और अपॉर्चुनिटी छुपी है। पीएसयू बैंक्स इस वक्त मार्जिन प्रेशर और टाइटर प्रोविजनिंग रूल्स फेस कर रहे हैं, पर साथ ही मॉडर्न एआई और साइबर थ्रेट से बचने के लिए इन्हीं बैंक्स को आईटी और साइबर सिक्योरिटी में हेवी स्पेंडिंग करनी पड़ रही है। तो बेसिकली बैंक्स के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा और रिस्क है वो साइबर सिक्योरिटी और आईटी इंफ्रा कंपनीज के लिए एक नया मेगा ट्रेंड और क्लियर कट विन बन रहा है। और हाँ, स्मॉल कैप्स की बात करें तो अप्रैल में जो हमने क्रेजी 18% की रैली देखी थी, दैट वाज स्टैगरिंग। पर कॉशन रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक्सपर्ट्स स्ट्रिक्टली मानते हैं कि इस स्पेस में अभी रिस्क एक्सेप्शनली हाई है। इस रैली के बावजूद दिस इज डेफिनेटली नॉट द टाइम फॉर अग्रेसिव स्मॉल कैप बाइंग। पार्ट 4, मंडे मार्केट का सेटअप। इन सब डेटा पॉइंट्स के बाद इमीडिएट टर्म में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए,
गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप ओपन तो सजेस्ट कर रहा है, बट रिमेंबर द स्ट्रक्चरल ट्रैप। हमारा की रेजिस्टेंस जोन अभी 24,200 से 24,300 के बीच एकदम सॉलिड है। नीचे का फ्लोर यानी क्रिटिकल सपोर्ट 23,700 पर है। अगर मार्केट हाई ओपन होता है बट इस रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में फेल होता है तो लिख के ले लीजिए, रिजेक्शन आएगा और एक और बड़ा फॉल ट्रिगर हो सकता है। इस हफ्ते मार्केट डायरेक्शन को मेनली 4 क्रिटिकल मैट्रिक्स ड्राइव करेंगे। 1. ऑयल प्राइस का मूवमेंट। 2. ईरान वॉर के नए अपडेट्स या कोई एस्केलेशन। 3. डेली एफआईआई एक्टिविटी, क्या वो बेचना बंद कर रहे हैं। और 4. यूएस जॉब्स रिपोर्ट जो फेड के नेक्स्ट मूव को डिक्टेट करेगी। इन 4 चीजों पर टोटल फोकस रखना है। सो सिनेरियोस क्या बनते हैं? अगर ऑयल बढ़ता है और एफआईआई सेलिंग स्पीड पकड़ती है तो बेरिश केस में हम 23,500 तक गिर सकते हैं। बुलिश केस तभी बनेगा जब ग्लोबल रिलीफ आए और हम 24,300 को कॉन्फिडेंटली क्रॉस करें। पर फ्रैंकली इन दोनों के टक्कर को देखते हुए सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेटिंग मार्केट की ही लग रही है। Which brings us to our final and most important section, smart strategy और psychology। आखिर एक रिटेल इन्वेस्टर को इन सब के बीच करना क्या चाहिए? सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये जरूरी नहीं कि क्या करना है बल्कि क्या नहीं करना है। अग्रेसिव बाइंग कंप्लीटली अवॉइड करें। ऑल इन पोजीशंस लेने का ये टाइम बिल्कुल नहीं है और इन सडन इंट्राडे रैलीज को चेज मत कीजिए। इसकी जगह फेज्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। थिंक लाइक एन एसआईपी इन्वेस्टर और हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में सेक्टर रोटेशन प्ले पर ध्यान दें। टैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल सिंपल रखिए। पहला, फेज्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। दूसरा, एनर्जी और फार्मा जैसे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ में सेक्टर रोटेशन कीजिए। और तीसरा, अपना फोकस स्ट्रिक्टली स्टॉक स्पेसिफिक रखें। अभी एक्चुअली बड़ा पैसा ब्रॉडर इंडेक्स में नहीं बनने वाला। पैसा उन स्पेसिफिक कंपनीज में बनेगा जो एग्जैक्ट इन डेटा पॉइंट्स को अपने फेवर में यूज कर रही हैं। क्विक डिस्क्लेमर गाइस, ये पूरा एक्सप्लेनर स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आखिर में एक ही चीज याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर नहीं। मार्केट राइट नाउ इज एंटायरली ड्रिवन बाय फियर एंड न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी। ऐसे टाइम पे अग्रेसिव ट्रेडर बनना बैकफायर कर सकता है। सो अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या इस इंटेंस ग्लोबल केओस के बीच में आपका पोर्टफोलियो सच में प्रोटेक्ट होने के लिए स्ट्रैटेजिकली पोजिशन्ड है? थिंक अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव।